नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी है, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास ये कहाँ के माल है। माल देखो जी, जिसको अपने घर के लिए भी लेना हो जी, 1-2 कट्टा लेके रख लो। ये ऐसे प्याज हैं जी, 1 साल भी खराब नहीं होंगे। 1 साल यानी 8 महीने आपके खराब नहीं होंगे। इतने शानदार प्याज आने लग गए जी इस समय। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो जी? जी नमस्कार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ राणा जी। प्याज बड़े शानदार आ रहे जी भाई साहब जी। देखो जी, ये सब क्वालिटी है बारिश से पहले की। अच्छा जी। जैसे बारिश हुई इसके बाद में 20 से 30% मालों पे शिकायतें, यानी जो 1-2 दिन पहले बरसात है उससे पहले चली गाड़ियाँ जी। हाँ, ये पहले की माल है। ऐसी क्वालिटी आएंगी जी भाग्य को? देखो जी, 60-70% जो खेत में खड़ा है वो तो माल ठीक निकलेगा। अच्छा जी। जो फिलहाल जिसकी जैसे खेत में से निकलने के बाद कटाई हो जाती है और वो खेत में पड़ा रहता है तो उसमें थोड़ी सी शिकायत हो जाती है। ठीक है जी। तो 10-20% बारिश से माल बिके में जो खेतों में कटे हुए थे, आज कटाई चालू थी। बाकी आज अराइवल की बात करें तो 15 गाड़ी पुणे की, 8 गाड़ी राजस्थान है, 5 गाड़ी एमपी है, 4 गाड़ी नासिक है। ठीक है जी। 32 गाड़ी है। अराइवल सामान्य आ रहा है पिछले 8-10 दिन से, ना ज़्यादा ना कम। कहने का मतलब ये मान के चलो कल 40 गाड़ी बिकी थी, आज ऊपर नीचे लगा के 70-72 गाड़ी का माल है। ठीक है जी। अच्छे मालों में 50 पैसे आज टाइट भी है बाजार। आज 50 पैसे का उछाल है। हाँ, चवन्नी का शायद कल था जी, चवन्नी ठन्नी का जो भी। हाँ जी 25-50 पैसे का डिफरेंस है अच्छे मालों के अंदर। अच्छे मालों में भी, एवरेज मालों में भी 25-50 पैसे तेज। वाह जी वाह। इसमें आपको मैं बता देता हूँ रिपोर्ट। पूना की जो प्याजें हैं, पूना का जो गुल्टा बिक रहा है मंडी में 13 रुपए से लेके 15 रुपए गुल्टा। गोल्टा। ठीक है, मिनी मीडियम जिसको गोल्टा बोलते हैं, जो 35, 40, 45 mm के बीच में होता है। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद में जो प्याज है, एवरेज प्याज वो पूना की बिक्री 15, 16, 16.5। ठीक है जी। जो सुपर क्वालिटी, एक्स्ट्रा क्वालिटी है वो 17, 17.5, 18। ठीक है जी। ये मंचर आला 28 बेल्ट के माल है। आज एरिया वाइज बता रहा हूँ क्योंकि एरिया अब इतने स्टार्ट हो गए हैं पिछले 2-3 साल से दिल्ली की तरफ कि हम ये नहीं बोल सकते कि वो पूना के अंदर एक ही एरिया, एक ही बेल्ट है, अलग अलग साइडों से बेल्ट। बैजापुर साइड से जो माल आ रहे हैं वो बिक रहे हैं हमारी मंडी में 14-15 रुपए किलो की पोस्ट। ठीक है जी। बैजापुर हो गया, शिरडी हो गया, सेवगांव साइड, ये जितना भी एरिया है आपका, ये मान लो जो शिरडी के आसपास का इलाका है, ये सब माल बिक रहे 14, 15, 16। ठीक है जी। 14 रुपये भी है, 15 भी है, 16 भी है। और इसके बाद में जो जलगांव का क्षेत्र है, इसका प्याज बिक रहा है 14 से लेके 16 रुपये के बीच में। ठीक है जी। नासिक का क्षेत्र भी 14 से लेके 16, 16.5 की पोजीशन में बिक रहा है। तो इसके बाद में बात करें हम एमपी की, एमपी के मान के चलो आप 13 रुपये से लेके 15-16 रुपये की पोजीशन। ठीक है जी। और राजस्थान की बात करें तो जो कुचामन एरिया के माल आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 12-13 रुपये किलो की पोजीशन में। ठीक है जी। 12 और 13। और जो सिक्कर के माल आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 10 रुपये, 11 रुपये की पोजीशन में। सुख सागर की प्याज बिक रही है 11 रुपये, 11.5। कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो 12 रुपये। ठीक है जी। कोई और ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाए तो 12.5 रुपये भी कल एक गाड़ी बिकी थी। तो अभी तो यही बेल्टें आ रही, इसी एरिया की प्याजें आ रही जो 5-7 एरिया है। बाकी एमपी जो चालू होना है वो भी आप मान के चलो 15 दिन और लगेंगे। अभी आज अराइवल तो 2, 4, 5 गाड़ी का एमपी का आ रहा है। ठीक है जी। अराइवल पिछले साल का टाइमिंग देखे 10 अप्रैल को आप मान के चलना 25 गाड़ी एमपी की थी। 25 गाड़ी एमपी, 25 गाड़ी राजस्थान, 2, 4, 5 गाड़ी पूना और 2, 4, 5 गाड़ी नासिक। ठीक है जी। पिछले साल के हालात बता रहा हूँ। तो इस साल एमपी लेट है। लेट होने के कारण जो लाल प्याज थी इसको बीच में निकलने का थोड़ा टाइम भी मिला। और आगे जैसे ही 20 मई के बाद में ये लाल और लोकल सब जगह से ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से फिर बाज़ार धीरे धीरे स्टैंड होना स्टार्ट। ठीक है जी। और काफ़ी लोग इस चक्कर में भाई प्याज 50 रुपये किलो बिकेगा, ये बिकेगा, फालतू की बातों में नाजी हैं। अभी से चल रही जी चर्चाएं। चर्चा लोग फोन आया जी इस साल 50 बिकेगा। मैंने बोला भैया फालतू की बात हमें नहीं आती, और बिकेगा तो हम तो चाहते 50 क्या 60 भी बिके, किसान को फ़ायदा होना चाहिए। पर आप ये चीज़ें बाज़ार में अभी से मत उठाओ जिससे हर आदमी एक्टिव हो जाए, सरकारें एक्टिव हो जाए। ठीक है जी। हाँ, प्याज लग रहा है इस साल 20-30 रुपए किलो के आसार लग रहे हैं कि इस साल प्याज बिकेगा।
ठीक है जी। और अभी टाइम है, ये मत सोचना कि अभी बिक जाएगा, मई में बिक जाएगा, जून में बिक जाएगा। अभी टाइम है प्याज में। जब तक लाल और लोकल प्याज का खात्मा नहीं हो जाएगा, अगर 20 मई को पता नहीं लगेगा कितना स्टॉक है कितना नहीं है, ठीक है उससे जी। पहले हम कुछ भी यहाँ आप ही मान के चलो, लोग लाखों लोग देखते हैं, सब उम्मीद से ही देखते हैं कि भाई क्या ठीक है जी। रिपोर्ट है क्या नहीं है। क्योंकि आप मान के चलो राणा जी, मैं पीछे 3-4 बार महाराष्ट्र और एमपी गया हूँ कि हमारा चैनल इतने लोग देखते हैं कि गाड़ी में चलते चलते भी पहचान लेते हैं कि भाई ठीक है जी। ये लोग प्याज के बारे में रेट और भाव और समीक्षा बताते हैं कि आगे ठीक क्या है जी। रहेगा। तो यहाँ सब कुछ आपके एक आदमी के कमेंट्स करने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि भाई हम जो भी रिपोर्ट देते हैं वो किसानों के लिए ज़्यादा देते हैं, ग्राहकों के लिए हम 1% देते हैं, तो 99% हम किसानों को। ठीक है। किसान को मिलेगा तो सामने सबको मिल जाएगा। मिल जाएगा, और किसान को कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सारी परेशान रहेंगे जी। हाँ, और एमपी वालों के लिए ये साल मुझे लग रहा है, एमपी और महाराष्ट्र वालों के लिए स्टॉक के लिए बढ़िया साल लग रहा है। ठीक है। आप आधा बेच लेना अपनी फसल और आधा रख लेना। ठीक है जी। जिसके पास कम है, 100-200 कट्टे हैं, वो रोक लेना, अपना बाद में बेच लेना। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपकी प्याज पोजीशन आ जाती है जून में या जुलाई में 15-20 रुपए किलो, तो तब से बेचना स्टार्ट कर देना। फिर ये मत सोचना कि हमारा जाके अक्टूबर में 50 बिकेगा। ठीक है जी। उस टाइम क्या होता है, 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में गवर्नमेंट का प्याज आने लग जाता है। ठीक है जी। तो उसके बीच में हमें टकराव ना हो। जब गवर्नमेंट का प्याज आता है, उस प्याज आते ही ये प्याज 5 से 10 रुपए किलो डाउन हो जाता है। ठीक है तो जी। उससे पहले स्ट्रेटजी जो आएगी, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके प्याज बेचते रहना। ये नहीं कि भाई किसानों ने पूरा ही 100% रोक लिया, फिर आगे चल के बाजार सितंबर अक्टूबर में, जैसे इस साल आपने देखा था कि भाई प्याज जनवरी तक एमपी का पुराना आया। ठीक है जी। बाकी ये ज़रूर है कि हमने देख लिया है और ये चीज़ भी करके देख ली है हमारे किसानों ने कि एक साल भी किसान 12 महीने भी प्याज रोक सकता है। इसमें कोई वो नहीं कि प्याज नहीं रोक सकता। जैसा पिछले साल आपने देखा होगा, अप्रैल मई का प्याज निकला हुआ जनवरी तक आना, जनवरी तक आया जी। और कोई जनरेशन की शिकायत नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो अब ये चीज़ें नहीं कि भाई इंडिया में भी किसान बहुत आगे बढ़ गए हैं, रखने का, स्टोरेज रखने का, सब हर चीज़ का वो है किसानों के अंदर। ये जूट का बारदाना भी बड़ा जी, जूट का बारदाना भी आया है, नासिक है ये। अच्छा जी। ये 17 रुपए बिका है ये। 17 रुपए प्याज। ये बाहर जाता है जी? ये हाँ जी, जो बाहर एक्सपोर्ट क्वालिटी जाता हाँ है? ये एक्सपोर्ट क्वालिटी मान के चलो राणा जी, ये आप ये मान के चलो दुबई क्वालिटी है। अच्छा जी। बाकी ये भी क्वालिटी है, सब बढ़िया है ये हाँ जी, हाँ जी, ठीक, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी सब बढ़िया है। बस अभी देखोगी बरसात के बाद, ये बरसात सूखेगी, इसके बाद क्या आएगा जी? देखो जी, वही 20 मई को रिपोर्टें आएंगी, कितने परसेंटेज खराब हुआ, कितना हुआ, क्या नहीं। 20 पर मई को? ये तो सवा महीना पड़ा जी फिर अभी। हाँ राणा जी, क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप ये मान के चलो, प्याज जब लगती है तो 1 से 1.5 महीने तक रुपाई होती है प्याज की। ठीक है जी। तो अभी ये 15 दिन से तो चालू हुआ गाउटी प्याज, और एमपी में तो 15 दिन के, एमपी में तो एक एरिया अभी स्टार्ट हुआ, उसका भी 10% प्याज निकलना स्टार्ट हुआ। एमपी तो आज भी 90% प्याज खेतों में खड़ा है। एमपी का जी। और एमपी बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम ये नहीं कि एक महाराष्ट्र का प्याज आ गया तो हमने रिपोर्ट दे दिया कि भैया ये रहेगा बाजार। जब तक एमपी का प्याज खेत से निकल के ये नहीं पता चलता है कितना अंदर गया, कितना बाहर। पिछला इतिहास उठा के देखे तो जब भी मार्केट को हिलाता है, एमपी हिला देता है बाद में, अजब गजब वो ही करता है। मैं एक मेन आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र में क्या है, किसानों के पास एक अंगूर का सोर्स, ठीक है जी, और एक अनार का सोर्स। एमपी के अंदर एक गेहूँ फर्स्ट फसल में मध्य प्रदेश अपना गेहूँ के अंदर ही आता है। ठीक है जी। दूसरा, मुझे जहाँ तक लगता है दूसरे नंबर पे फसल आती है प्याज, तीसरे नंबर पे आता है गैरलिक। ठीक है जी। तो अब गैरलिक को भी कंपटीशन मिलने लग गया है, कुछ थोड़ा बहुत हरियाणा में या इधर उधर हिमाचल वगैरह में होने लग गया है। ठीक है जी। तो इनके पास कोई और ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई ऐसी कोई फसल कि जो ये लगाएं और ये चीज़ें कम लगे। ठीक है जी। क्योंकि आप ये मान के चलो, गेहूं का भी कुछ रेट नहीं है, 2500-3000 रुपये क्विंटल बिकना कोई रेट कोई है। ठीक है जी। आज के जैसे हालातों को देखते हुए कि भाई देश में हर चीज़ महंगाई की तरफ है,
और लोग कपड़े पहनने से डरते नहीं है, चाहे 5,000 की पैंट हो चाहे 3,000 की शर्ट हो। ठीक है जी। खाने से प्याज के, जब प्याज अगर 20, 30, 40 बिक जाता है तो हर कोई आके मीडिया वाले भी हल्ला कर देते हैं। हल्ला कर देंगे। ये नहीं देखते हैं भाई 30 रुपए 40 रुपए। अच्छा, ये तो नहीं कभी है कि प्याज का जब रेट होता है लगातार लंबा खींच जाएगा 2-3 महीने तक, 1 महीने तक, थोड़े दिन के लिए होता है जब भी रेट होएगा ये? देखो, अगर आप देखते हो पिछले 5 साल का आकलन निकाल के, एक पिछले वाले साल को देखो तो कुछ भी नहीं, किसान तो 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में पूरा साल निकल गया। ठीक है जी। और उससे पीछे किसानों को अगर 15-20 रुपए किलो की ही औसत आती है, तो अगर आप ये लगाओ, सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, शहरों में भी जो रह रहे हैं ये भी सब गाँव से आए हुए लोग। आप आज ये लगाओ कि भाई सबके पास ज़मीन है, और आजकल ऑनलाइन सर्च है कि प्याज लगाने का और कितना बीज, 1 बीघे में कितना क्या खर्चा, क्या कॉस्ट लगती है। ठीक है जी। तो किसान को अगर 20 रुपए किलो अगर प्याज की फसल से नहीं मिलेगा तो किसान का तो मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा प्याज लगाना। ठीक है जी। और ऐसा कोई देश नहीं है जो हिंदुस्तान की पूर्ति कर पाए प्याज की, प्याज और आलू की। आलू तो हमारा इतना लग रहा है कि ये मान के चलो आप कि हम 10 कंट्रियों को और भी खिला सकते हैं। लो जी, जितने भी किसान भाई मेरी बात को सुन रहे ना, जो बीघे वाइज या एकड़ वाइज मेरी बात सुन रहे, वो योगेश भाई के व्हाट्सएप पे एक पोस्ट डाल दें, पेपर पे लिख के कागज पे, कि पहले दिन जो प्याज का खेत बुआई का खर्चा है, ट्रैक्टर चलाते हैं इतना, उसके बाद इसका प्याज रोपाई का इतना, फिर दवाई का इतना, फिर इतने पानी आएंगे, इतने दिन रखा जाएगा, उखेड़ने का, करने का, सारी रिपोर्ट देना। इससे पता चल जाएगा हमको भी प्याज में कितने रुपए किलो गर पड़ता है जी। इसका एक सिस्टम और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बिल बनता है ना, भी पहले दिन से लेके लास्ट तक। ये राणा जी, ये एक ऐसी फसल है जो 2 बार में तैयार करी जाती है। पहले इसका किसान जमीन के अंदर कण डालता है। ठीक है जी। कण से फिर इसकी रोप तैयार करता है, फिर वो रोप लगाता है, फिर ये प्याज तैयार होता है। ठीक है जी। आलू तो है नहीं कि आपने बीज डाल दिया, या भिंडी नहीं है बीज डाल दिया आपने कि डायरेक्ट पौधा उग गया और पौधे से प्याज, या फिर लहसुन है जैसे कली लगा दी पौधा उग गया। हाँ। ठीक है जी। देखो, लहसुन और प्याज का दोनों का ही सिस्टम थोड़ा सा लागत में महंगा पड़ता है, और दोनों का ही टेस्ट एक अलग तवज्जो देता है। ठीक है जी। क्योंकि ये आप ये मान के चलो, आज जितने भी डॉक्टर हैं या वो भी बताते हैं, इसके अंदर आज तक किसी ने ये नहीं निकाला भाई इसमें शुगर है या कोई और चीजें हैं। सारी बीमारियों को आलू खत्म करने वाली डॉक्टर चीज़। 1 मिनट मना कर देता है, पर प्याज के लिए कोई आदमी मना नहीं करता। ठीक है जी। और हर घर की रसोई के लिए अगर प्याज जिसकी घर की रसोई में नहीं है, और मैं तो ये कहता हूँ भाई, पिछले उसमें लोग मानते थे कि प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, चलो उस टाइम पे। अब तो कलयुग है, अब तो इसको मेडिसिन के रूप में खाना पड़ेगा। अब तो ये मान लो तुम घर पे माँ बापों को रोटी नहीं है, लोग मंदिरों में ऐसे लाइन में लग रहे हैं जैसे पता नहीं कितने संस्कार पाने आए हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ऐसी सृष्टि में क्या मतलब कि तुम अगर लहसुन और प्याज ना खाओ, और कलयुग के अंदर तो सब आदमियों को ये खाना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं, इसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है कि इसमें प्याज में कोई नेगेटिव सोच है। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी एक बार। ये 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। धन्यवाद भाई साहब।